हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से। साथियों, मैं आज आपका लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि सब विषय के साथ साथ आपको इंग्लिश भी कुछ न कुछ आना चाहिए। नहीं तो आप इसी तरह जाएंगे परीक्षा में तो आपको कुछ मार्क्स नहीं देगा। तो आपको कम से कम इंग्लिश में 30 से 30 प्लस आपको आना चाहिए। 30 प्लस आपका हो रहेगा तभी आप किसी बड़े बड़े डिफेंस एरिया जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में आप क्या कर सकते हैं, फार्म अप्लाई कर सकते हैं। या आप नीट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में रहेगा तब, और कम रहेगा तो आपका नहीं होगा साथियों। तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए, इंग्लिश में मार्क्स आना चाहिए। तो कम से कम 50 मार्क्स तो आपको आना चाहिए। कम से कम 10 क्लास में कि इंग्लिश में 50 मार्क्स आपको आना चाहिए। ठीक है। तभी जाको आपका क्या होगा, आपकी नैया पार लगेगी। ठीक है। चलिए, तो हम 50 नंबर पाने के लिए आपको मेहनत कराता हूँ। चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस। साथियों, मैं बता दूं, टेंस में इसलिए टेंस जो हमारा है, टेंस में यह 10 का लेवल से पढ़ा रहा हूँ। 10 का लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं टेंस 12 और कंपटीशन के लेवल से पढ़ाऊँगा तो आपका टाइम या टेंस जो होगा, टाइम टेंस मिलकर आपका कम से कम 80 क्लास लेगा। तो इसलिए साथियों, मैं आपको 10 का पढ़ा रहा हूँ सिलेबस, तो आपका 10 के अनुसार ही 10 के लेवल से ही आपको पढ़ाऊंगा, जो आपकी डायरेक्ट परीक्षा पूछे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब क्या होता है, काल। आपको अगर जाएंगे किसी मास्टर के पास तो वो कहेगा कि यह टेंस मतलब क्या है, काल होते हैं। ठीक है। अब टेंस काल, जो टेंस किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछता है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस टेंस बोलो तो काल किसे कहते हैं। कहता है कि किसी काम को करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, किसी क्रिया को, किसी काम को करने में जो जितना समय लगता है, वही आपका टेंस होता है। देखो, एक्शन होता है। एक्शन मतलब क्रिया हो सकता है या काम हो सकता है। क्या होता है, काम या क्रिया। इस काम को करने में, मान लो कि तुम यहाँ पर हो, तुम इस काम को कर रहे हो, इस एक्शन को कर रहे हो, और जो जितना समय लगता है, यहाँ पर समय जितना लगा इस काम को करने में, वही आपका क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि क्रिया को नहीं लिखेंगे, किसी काम या किसी काम या क्रिया को, ठीक है, किसी काम या क्रिया को मैं, या देखो, यह टेंस जो है 10 का लेवल से पढ़ा हूँ, 10 क्लास के लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं हाई लेवल का पढ़ाऊँगा तो आपका यह 80 क्लास में ख़त्म होगा। टाइम टेंस आपका 80 क्लास में ख़त्म होगा। लेकिन आपका 10 लेवल का जब पढ़ाऊँगा तो आपका 2 ही क्लास में इसको टेंस को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है। तो क्रिया या काम को करने में जितना, करने में जो जितना समय लगता है, टेंस बोले तो काल कर किसी काम या क्रिया को करने में जो जितना समय लगता है, टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। ठीक है। जो आपका टेंस होता है आपका 3 प्रकार का। कितने? 3 प्रकार का टेंस होता है। टेंस 3 प्रकार होता है? नहीं जी, टेंस 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। हाँ, तो लिखो टेंस कितने होते हैं?
टेंस। टेंस यहाँ पे बिंदु का टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। देखो साथियों, मैं या आपके 10 लेवल का पढ़ा रहा हूँ। अगर 12 या हाई लेवल का पढ़ाऊँगा इंग्लिश ना कंपटीशन के लिए ना, तो मैं या इस तरह ये आपका 3 गो होता है या 3 गो आपका टाइम होता है। लेकिन मैं 10 लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये 10 के लेवल के 10 के अनुसार ही पढ़ाऊँगा आपको, गलत नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है? ठीक है। एक होता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर जो होता है भविष्य। फ्यूचर टेंस होता है क्या? भविष्य का। क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है, यहाँ पर हो गया भविष्य काल। क्लियर? तो हम लोग पढ़ेंगे पहला। पहला पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? अब यह देखो, ये आपका होता है या टेंस। टेंस कितने होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और ये आपका 3 होते हैं। लेकिन इनका भी अपना अपना एक क्या है? प्रकार है। तो आपका जो प्रेजेंट टेंस पहला जो है, ये लिखेंगे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है, पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान अपूर्ण क्रिया और अपूर्ण का ये होता है वर्तमान की अपूर्ण काल। ये होता है वर्तमान अपूर्ण काल होता है। ठीक है? हिंदी होता है। थोड़ा इंक डालूं। ठीक है? हाँ, हो गया। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, नहीं, वर्तमान अपूर्ण काल। ये कहते जी ना, हैं? हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, थोड़ा रुकोगे? जाने तो वर्तमान, हमको हिंदी में डाउट है, इंग्लिश में डाउट है। वर्तमान जारी काल, जारी काल कहते, वर्तमान जारी काल। रुक जा भाई, आपको गलती नहीं पढ़ाना है, सही पढ़ाना है। ठीक है? थोड़ा रुकना। साथियों, मैं बता दूं आपको कि आप अगर हिंदी से याद करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप हिंदी को मत ही याद कीजिए। मेरे आप मानिए तो आप हिंदी को मत याद कीजिए।
आप हिंदी को मत याद कीजिए, बस आप डायरेक्ट याद कीजिए। प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप याद कर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे याद कीजिए। ठीक है, आपका चौथा है वह क्या है, वो आपका हो जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अब इसे कहते हैं हम निश्चित, निश्चित टेंस, अनिश्चित कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं, वर्तमान की अनिश्चित काल। ठीक है, इसे कहते हैं अपूर्ण कहते हैं, बताओ इसे पूर्ण कहते हैं, इसे सर गजब। आप हिंदी मत याद कीजिए, मेरे मानिए मान्य तो आप हिंदी मत याद कीजिए, इंग्लिश में याद करिए। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में याद कीजिए। अब इसी तरह देखो, जो पास्ट 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 का भी कितना होता है, पास्ट जो होता है आपका 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। तो लिखेंगे आप पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट का भी कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। पास्ट टेंस 4 प्रकार के, भूतकाल 4 प्रकार के। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह आपका फ्यूचर, तीसरा आपका फ्यूचर, फ्यूचर भी आपका फ्यूचर भी आपका 4 गो होता है। फ्यूचर टेंस भी आपका 4 गो होता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब मैं अगर अपने लेवल से पढ़ाऊँगा, अपने लेवल से जो मैं पढ़ा हूँ उस लेवल से पढ़ाऊँगा ना, तो ये आपका कम से कम आपको पूरा खानदान खंगालेगा। तो नहीं, आप विश्वास नहीं है तो आप लोग जाएंगे, आप लोग मेरे क्लास को देखेंगे, इस चैनल पर है वीडियो इंग्लिश का, टाइम टेंस का है, टाइम टेंस का है आपको, तो वहाँ पर जाके देखिएगा तो आपको मैं ये बताया हूँ, डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, आपका 4। तो देखो प्रेजेंट का कितना हुआ, 4, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, टोटल कितने टेंस हो गए, 12 टेंस। टेंस से होता है, आपको कोई पूछेगा टेंस कितने होते हैं तो 12 ना। हाँ, और कौन टेंस होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट ऐसे कोई बोल दीजिए 12 गो। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे 12 बोल दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे पहला, क्या पढ़ेंगे, पहला जो आपका दिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट पहचान लिखेंगे, पहचान डाक लिखेंगे। देखो पहचान तो कहता है कि दादाओं के तहत, किसके तहत, दादाओं के तहत, दादाओं के तहत, या ये भी कहते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। या इस तरह लिख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि
लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, उससे, उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। अब देखो इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। जैसे मैं कह दूँ, जैसे जैसे सीता, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, लिखती है, हाँ इस तरह लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। सीता हो गई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब देखो सीता में क्या लगेगा, V1 V5 लगेगा, याद देखो। अब यहाँ पे देखो V1 V5, V1 V5 क्या चाहिए, V1 V5 या V1 मतलब क्या होता है, जैसे आप हैं 5, मान लो यह वर्ब है, वर्ब पे कितने लिखा होता है 5 गो, एगो V1 होता है, एगो V2 होता है, एगो V3 होता है, एगो V4 होता है, एगो V5 होता है। वर्ब के कितने पुत्र, 5 पुत्र, V1 V2 V3 V4 V5। तो जो आपका V1 है अब V5 है, या क्या है आपका प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट है। या V1 V5 क्या है आपका, केवल V1 V5 आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको जो जहाँ भी आपको किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको V1 V5 लग जाए और वहाँ पता लगाएंगे आप V1 V5, ठीक है। वो समझ आए आपका। देखो यहाँ पर ता है, ती है, ये किसका हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, ठीक है। अब हम सूत्र क्या हमारा V1 V5, देखो और कोई का नाम है, नाम है, हाँ? नाम है, उसमें क्या लाएंगे यस या यस, या ही रहे, सी रहे, या ईट रहे, ठीक है। इसमें क्या लाएंगे ई या यस लाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आपका बच गया दे रहे, आई रहे, वी रहे, ठीक है। अब और जैसे यू रहे, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें केवल आपका V1 रहेगा, आपका क्या रहेगा V1, यहाँ पर लिख देते हैं V5। देखो कोई का नाम रहे, नाम राम श्याम आम जितना भी नाम रही तो V5, V5, ही रही तो V5, सी रही तो V5, ईट रही तो V5। और कोई दे रही, दे मतलब वे लोग, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, और यू मतलब तुम लोग, ठीक है। तुम या तुम लोग, तो क्या इसमें लगाएंगे V1 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो सीता, सीता क्या है नाम है, तो क्या लगाएंगे V5। तो राइट, राइट का लिखना क्या होता है राइट, राइट, राइट का लिखना क्या होता है V5 राइट्स होता है, राइट्स होता है अ लेटर, ठीक है। हाँ अच्छी तरह से समझ गए, आप लोग समझ जाते हैं कितना मस्त स्टूडेंट है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। अब जैसे कह दूँ कि राजू, राजू पटना, पटना, पटना जाता है, राजू पटना जाता है, तो कैसे बनेगा राजू, राजू क्या हो जाएगा राजू गोज टू कहाँ वहाँ पटना, ठीक है। ताती है तो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं। अब दो ताती आ गया तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, प्ले। अब इसमें यस लगाएंगे नहीं लगाएंगे क्योंकि यह V1 है, ठीक है। क्रिकेट,
ठीक है। जैसे अब जैसे देखो, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, सी रीड, रीड में क्या पढ़ना, ये में यस लगा, रीड्स अ बुक, अ बुक, वह किताब पढ़ता है। अब जैसे कह दूँ कि वह मंदिर जाती है, वह मंदिर जाती है, तो क्या उसे बनेगा, सी गोज, जाना क्या होता है, गोज होता है, टू कहाँ, वहाँ टेम्पल, इस तरह, ठीक है। इस तरह बना लेंगे। अब जैसे मैं कह दूँ, कि वह मंदिर नहीं जाती है, तो कैसे बनाओगे आप, पता है नहीं कि, तो वह मंदिर नहीं जाती, कैसे बनाओगे, तो सी डज नोट कहाँ गो टू टेम्पल। अब देखो मैं यहाँ कैसे बना दिया, आपको यहाँ बात समझना है। देखो यह आपका ताती है, तो यह प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र यहाँ पर सूत्र लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, ठीक है। डू देखो, डू किसके किसके साथ लग सकता है, डू आपका आई के साथ लगेगा, ठीक है, वी के साथ लगेगा, और यू के साथ लगेगा, और दे के साथ लगेगा, ठीक है। या एक से क्या हो, अधिक मूड़ी हो, एक से क्या हो, अधिक मूड़ी, मतलब एक से अधिक आदमी हो तो उसमें क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। आपका सी डज जो किस में लगेगा, डी डज जो आपका लगेगा सी में लगेगा, ही में लगेगा, या ईट में लगेगा, या कोई का नाम हो, या एक मूड़ी, ठीक है। एक मूड़ी। देखो वह मंदिर नहीं जाती है, वह मंदिर नहीं जाती है, तो वह मंदिर मतलब वह लड़की नहीं जाती है, लड़की, तो सी वह के लिए सी आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, डज, और नहीं के लिए नोट, और गो क्या है, V1 चाहिए, उसके बाद मंदिर का टू टेम्पल। क्लियर, आसान है। देखो राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो कैसे बनेगा, राम, अब देखो राम क्या है, नाम है, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, राम डज नोट क्या, गो टू कहाँ, मार्केट, ठीक है। हाँ, तो आप इसे नोट कर लेंगे, या सूत्र नोट करने के बाद अभी एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। जैसे लिखेंगे वे लोग, ओहो यहाँ पर नहीं लिख लेना, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो कैसे बनेगा हमारा, दे, अब देखो अभी दे आ गया, दे के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो डू हो जाएगा, डू नोट, खेलना क्या होता है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। हाँ, इस तरह समझो, ये आप बना लेंगे। तो ऐसा आप बना लेंगे। अब यहाँ पर समझना, ये आपका हो गया, क्लियर। मैं अपनी भाषा में पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, लेकिन किताब की भाषा से पढ़ाऊँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो
तो वो आपका क्या था, निगेटिव सेंटेंस था। अब हम पढ़ेंगे सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो जो मैंने पहले एग्जाम्पल किया था, जो सब्जेक्ट लिखा था V1 और V5 लिखा था प्लस ऑब्जेक्ट या, तो यह आपका सूत्र किसका है, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है, ठीक है। और जो मैंने यह सूत्र लिखा था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका सूत्र है, तो यह निगेटिव सेंटेंस का है। किसका, निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस सूत्र है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं कह दूं क्या वह स्नान नहीं, क्या वह मंदिर जाएगी, क्या वह मंदिर जाएगी, नहीं, क्या वह मंदिर जाती है, क्या वह मंदिर जाती है। अब देखो क्या वह मंदिर जाती है, क्या वह मंदिर जाती है। अब देखो क्या आ गया, क्या आ गया, तो हमें क्या लगाना है, शुरू में डज लगाना है, डज लगाना है। इसके बाद क्या चाहिए हमको, या लड़की के लड़की, मंदिर, तो क्या हो जाएगा, गो टू, क्या हो जाएगा, टेम्पल, टेम्पल, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखो इंट्रोगेटिव जो शुरू में आपका किया रहेगा, शुरू में आपका हिंदी में क्या रहेगा, किया रहेगा, शुरू में किया रही तो अंत में क्वेश्चन मार्क रहबे करी, अंत में क्वेश्चन मार्क रहबे करी। तो देखिए यह शुरू में रह किया, तो शुरू में हमारा क्या रहेगा, डज रहेगा। देखो इसका सूत्र होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है। जब क्या रहे, शुरू में क्या रहे, शुरू में क्या रहे, अंत में क्या रहे, क्वेश्चन मार्क रहे, तब शुरू में क्या रहे, अंत में क्वेश्चन मार्क रहे, तो क्या रहे हमारा, ऐसे बनी, ऐसे बताया हमको डज किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा, बताया ना हूँ। तो आप बनाना, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ एक, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कैसे होगा हमारा। अब देखो अब वे लोग आ गया, तो वे लोग में क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू आगे रहेगा, ठीक है, डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, करके अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ये हो गया, तो ये आपका पहला है, ये आप किसका है, या सीन इंट्रोगेटिव में क्या है, पहला है। इंट्रोगेटिव जो लेता है या अंत में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क लेता है, क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क, जिसे हम कहते हैं प्रश्न चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्न चिन्ह। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है या अपने अंत में क्या रहता है, प्रश्न चिन्ह लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, आप यह एग्जाम्पल लिखेंगे, या पहला एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर होगा, आप यहाँ नोट कर लेंगे। या पहला आपका सूत्र है, अब दूसरा सूत्र है उसको मैं बताऊंगा। दूसरा सूत्र आपका हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा सूत्र देखो, दूसरा सूत्र हो जाएगा आपका WH वर्ड, और आपका डू डज सेम रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट अंत में V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेम रहेगा। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सेम रहेगा, ठीक है, वो पहला वाला स्ट्रक्चर। वैसे इसमें या WH वर्ड हम उसे कहते हैं, देखो जिसमें W और EH लगा हो। देखिए Y में क्या लगा है, देखो WH, ये इसका क्या, कौन, Y मतलब क्या होता है, क्यों होता है, Y मतलब क्या होता है, क्यों होता है। जैसे वेन मतलब क्या होता है, कब होता है। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके आगे देखो क्या लगा, ये WH लगा है ना, इसलिए हम इससे क्या कहेंगे, यह सब क्या है, यह सब हमारा क्या है, शब्द है, वर्ड है। तो वर्ड है तो हमारा क्या कहलाएगा, WH वर्ड कहलाएगा, ठीक है।
तो यह जो होता है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा, जैसे लिखता हूँ राजू 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 बाजार क्यों जाता है, राजू बाजार क्यों जाता है, राजू बाजार क्यों जाता है। देखो राजू बाजार जाता है, ऐसे बनाए कैसे, क्यों का मीनिंग क्या होगा आपका, वाई, क्यों का मीनिंग वाई। यहाँ पर लिख लेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेंगे वाई मतलब क्यों होता है, वाट मतलब क्या होता है, ठीक है, वाट मतलब क्या, वेन मतलब कब, वेर मतलब कहाँ, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। यह 5 को लिख लेंगे, आपको ये 5 को याद रखना है, ठीक है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, ठीक है, वाई मतलब क्यों। अब दो आपका चाहिए डू डज, ये राजू है, राजू क्या है, नाम है, तो राजू जब नाम है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद राजू, देखो वाई लगाएंगे इसके लिए, डज लगाएंगे राजू के लिए क्योंकि राजू नाम है, और राजू का होगा राजू। अब बाजार, अब क्या जब भिवन चाहिए तो गो टू कहाँ, मार्केट, ठीक है, ये आपका हो गया। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। अगर जिस दिन मैंने समझाना शुरू कर दिया तो वादा कर दूँ साथियों आपको सिखा कर भेज दूँगा। लेकिन आपको ये 10 क्लास के सिलेबस से 10 क्लास के सिलेबस से ही के अनुसार पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप इस सूत्र को लिखेंगे। अब देखो, अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा यही है, दूसरा पे बनेगा। देखो यह आपका जो होता है, यह बीच में आता है, क्या आता है, कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, कहाँ आता है, ठीक है, ऐसे बीच में आता है। और अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन में, देख लो आता है ना। देखो बीच में आया है, क्या, क्यों, बीच में आया, क्यों आया ना, आया है क्यों, अंत में क्या लिया है, क्वेश्चन में, देख लो। तो हम किसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, ठीक है। हाँ आप लोग समझदार हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। एक और देता हूँ, वे लोग पटना कब जाते हैं, कैसे बनेगा, वेन मतलब क्या होता है, कब। देखो वेन मतलब क्या होता है, कब, वेन मतलब कब, यहाँ पर लिखा वेन मतलब कब ये बीच में आ गया तो इसलिए हमें WH आगे हो जाएगा, ठीक है, WH आगे हो गया, वेन का आगे होगा मीनिंग। अब देखो आई पटन, वे लोग के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, कैसे, डू, तो डू लगा देंगे। उसके बाद उसके बाद क्या जाएगा, गो टू पटना, अंत में क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका। अब आपका एक डी नंबर में आपका आ जाता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर ए है, ये लिख लेना, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में आप क्या होता है, बस आपका जो पहले वाला था ना उसमें खाली नोट जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, क्या वह बाजार नहीं जाता है, देखो यह तो आपका क्या सेम है, अंत में क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या जुट गया, नोट। तो आप यहाँ पे नोट लिख देंगे। देखो हमको पता है, हम इसे मिटका देते हैं, इसे मिटका देंगे तो वो हमारा बन जाएगा वही वाला। तो बना कैसे बनता है, वह, अब देखो ये क्या है, आगे का डज लगेगा, सिम, वह बाजार जाता है मतलब लाइक क्या, ही। अब देखो ही गो टू कहाँ, मार्केट, अंत में क्वेश्चन बना दिए।
बना दिए। अब यहाँ पर देखो नहीं, नहीं है तो नहीं के मीनिंग क्या लिख देंगे, नोट, बन गया। कितना आसान है। तो सूत्र लिखेंगे तो क्या सूत्र होगा इसका, इसका सूत्र होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपको एक बात बताऊं, देखो जहाँ आपको नोट दिखाई दे, नोट आपको दिखाई दे जहाँ वो हमेशा अपन बात कर लेता है V1 लेता है। क्या हमेशा बात लेता है, V1 लेता है। चाहे देखो डू डज आपको दिखाई दे V1, डू डज V1, डू डज V1, डू डज V1। क्या कि डू का खानदान एक ही को लेता है, वो पसंद है आपका V1, V1 ही पसंद होता है डू डज को। डू डज को एक ही को पसंद है, उसका नाम है लड़का V1। या मान लो डू डज क्या है, एक दो लड़कियां हैं, एक मतलब बड़की बहन एक छोटी बहन, जो पसंद करते हैं एक ही को लड़का के, V1 के, ठीक बा। श्याम दिल्ली नहीं जाता है, श्याम दिल्ली नहीं जाता है। तो कैसे बनेगा हमारा, देखो यह नहीं आ गया और यहाँ पर लिखना क्या श्याम दिल्ली नहीं जाता है, तो क्या किया आ गया। तो हमारा क्या जाएगा, राम क्या है, राम में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, आराम से डज लगा दो। यहाँ पर श्याम लिख दो, श्याम, नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नोट। अब जाना के मीनिंग क्या होता है, गो, टू क्या होता है, स्कूल। अरे स्कूल नहीं जी, दिल्ली है ना, दिल्ला ही, अंत में क्वेश्चन मार्क। आप इस सवाल को आप कमेंट में बताना कि क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है। आप इसका कमेंट में बताना साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना साथियों। मैं आज 5 क्लास लिया हूँ आपका, 5 क्लास रिकॉर्ड किया हूँ, क्योंकि मुझे जाना है 22 तारीख को परीक्षा देने बिहार पुलिस का। अब भेजा है मेरा कहाँ, मुंगेर भेजा है। मुंगेर जाने में हम कम से कम 1.5 दिन लगता है, 1.5 दिन आने में, 1.5 दिन जाने में। कितना दिन हो गया, 4 दिन, अरे 3 दिन हो गया, 3 दिन, एक दिन रेस्ट करेंगे, 4 दिन हो गया। हाँ, तो इसलिए मैं 5 वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, क्योंकि आज डालूंगा एक, और 4 दिन आपके लिए। वो मेहनत करता हूँ साथियों, मेहनत करता हूँ आपके लिए। चलिए सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें, और आप इसका कमेंट बताना, तब मैं विश्वास करूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।